जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जानते हैं हम डेली आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, जो हर प्रकार से किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के लेके आते हैं। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करने वाले हैं आज के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेशन की। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किसके द्वारा की गई, मतलब सिफारिश के अनुसरण में की गई थी, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद की स्थापना 1990 में की गई, किसके द्वारा, मतलब किस सिफारिश के द्वारा की गई। मुखर्जी आयोग आया था, सहकारिता आयोग, मंडल आयोग या खोसला आयोग। क्या होगा राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारिता आयोग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, 1990 में हुई थी, सरकारिया आयोग आया था, जो कि 1983 से 1987 के मध्य रहा था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर इसमें आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में फिल कर दें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और अपना 30 में से आप स्कोर हमें ज़रूर काउंट करें, आपका स्कोर कितना रहा। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पॉलिटी में एक अच्छी खासी आपकी पकड़ हो जाएगी। इससे पहले भी पॉलिटी का एक वीडियो हम ले चुके हैं, उसे भी आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1872, 62 में, 88 में, 1890 में। क्या होगा राइट आंसर, कलकत्ता उच्च न्यायालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या किस समिति की सिफारिश की थी कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था में बदल दिया जाना चाहिए। दंतवाला समिति, हनुमंत समिति, अशोक मेहता समिति, पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों की पर समिति। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जी हाँ, अशोक मेहता जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था द्विस्तरीय। कौन सी, इन्होंने द्विस्तरीय कहा था। ठीक है, अगर आपसे त्रिस्तरीय पूछ ली जाए कि त्रिस्तरीय किसने कहा था, तो कहेंगे बलवंत राय मेहता। किसने, बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था, बलवंत राय मेहता ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता जी ने कहा था। चलिए कुछ आपको समितियां हम बताते हैं, ये लीजिए। सबसे पहले देखिए, दंतेवाला जो समिति थी, ये किससे, बेरोजगारी के अनुमान से थी। कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछी गई कि दंतेवाला समिति का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे, बेरोजगारी अनुमान से है। क्लियर है। अगला, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दंतेवाला समिति 1978 में खंड स्तर पर योजना स्वरूप लाई गई थी। ठीक है, ये भी बात आपको याद ना, दंतेवाला जो समिति थी जो 1978 में लाई गई, वो खंड स्तर पर योजना के स्वरूप में लाई गई। ठीक है, अब हनुमंत राव जो समिति थी वो 1984 में जिला स्तरीय योजना का स्वरूप तैयार करने के लिए लाई गई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ किस प्रकार से हम अपने सेशन को कर रहे हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बोले 1951, 1992, 93, 94। क्या होगा राइट आंसर, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1992 में की गई थी। कब, 1992 में की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर। क्या भारत में संविधान का कौन सा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एग्लो इंडियन के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। भाग 16 जो अनुच्छेद 330 से 342 तक है, भाग 6 जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है, भाग 18 जो 352 से 360 तक है। ठीक है, भाग 14 का ए जो 323 ए से 323 बी तक है। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित। तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद भाग कितना है, 16 के मध्य आते हैं और अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य आते हैं। अच्छा, इन्हीं में तो आपने सुने होंगे वो अनुसूचित जाति आयोग बना है 339 में। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति आयोग। और 339 का क्या है, 339 का अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर एक 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप मतलब तुक्का भी लगा दें तभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और इसमें
भाग 6 ये क्या है, ये राज्यों से संबंधित है, ठीक है, राज्यों से संबंधित है। भाग 18 ये आपका आपातकाल से संबंधित है, ये भी बात आपको याद रखना, आपातकाल से संबंधित है, ठीक है, आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, बताइए। 61 में, 62 में, 63 में, 65 में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मुझे आर्टिकल याद आ गया, ये देखिए 61 आर्टिकल। अगर आपने पॉलिटी को पढ़ा है और अनुच्छेद 61 नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है पॉलिटी को पढ़ने में। देखो अनुच्छेद 61 बहुत महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में भी सीधा सीधा पूछा जाता है। इसमें क्या गया आगे, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है इसमें, ठीक है, महाभियोग की चर्चा आपको याद रखना है, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है इसमें, ठीक है। और ये कब, अनुच्छेद 61 के माध्यम से लाता। अच्छा, ये लिया कहाँ गया था, ये जो प्रक्रिया है ये अमेरिका से ली गई, आपको ये भी बात याद रखनी है, किससे, अमेरिका से ये प्रक्रिया ली गई है, ठीक है, अमेरिका से ये प्रक्रिया ली गई है। चलिए अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति, तो आपको याद है अनुच्छेद 63 में, किसमें, उपराष्ट्रपति किसमें है, अनुच्छेद 63 में है, आपको याद ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, अनुच्छेद 63 में। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये तो डबल है 1784, ये तो वही यार ऑप्शन है वेरी वेरी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स 1853 का चार्टर अधिनियम, क्या होगा राइट आंसर बोले। देखिए ये इनको बात ही नहीं कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, उनको छोड़ दो, ऊपर वालों को छोड़ दो, राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर डी है। जो 1853 का आपका चार्टर अधिनियम आया था 1853 का, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने चीन के साथ अपना व्यापार जो एकाधिकार था वो खो दिया था। 1853 का अधिनियम याद रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 अधिनियम किया गया था। मतलब जैव विविधता अधिनियम जो था वो 2002 का, साफ साफ आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता कि जैव विविधता का जो जैविक विविधता है इसका अधिनियम कौन सा है, तो आपको याद है 2002 का अधिनियम है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि किस सम्मेलन के तहत ये लाया गया था, तो सम्मेलन कौन कौन से ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन से सम्मेलन। पहला सम्मेलन कह रहा है कि मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए कन्वेंशन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, अगला कह रहा है जैविक विविधता पर कन्वेंशन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे भाई साहब, 8 का क्या होगा, तो आपको याद रखना है जैविक विविधता पर कन्वेंशन जो था ये आया था, आपको याद रखना इसी के तहत 2002 का अधिनियम लाया गया। कौन सा, जैव विविधता का अधिनियम। क्लियर है। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर बोले। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें और उसके बाद अपना स्कोर बताएं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे हमसे पूछ ले, ठीक है। चलो कह रहा है लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है लोकायुक्त की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, राज्यपाल करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर। कह रहा कौन सा अनुच्छेद उपकरण उपयुक्त विधायिका यानी कि संसद या राज्य विधायिका को चुनाव विवादों के निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है बताइए। 323 ए, 323 बी, 324, 325 बताइए। 324 में निर्वाचन आयोग है आपका, आप लोग जानते होंगे। क्या होगा राइट आंसर, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा 323 बी। क्या होगा 323 बी के तहत हमारे यहाँ प्रावधान है। 323 बी के तहत क्या प्रावधान है कि जो विधायिका यानी कि संसद हो या राज्य की विधायिका हो, अगर उनके चुनाव में क्या है, चुनाव में कोई विवाद होता है तो वो न्यायाधिकरण स्थापित कर सकते हैं, मतलब न्यायालय जा सकते हैं। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर। देखिए अगर आपको यार वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों में अपने यारों में से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। वीडियो में अब आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ भी शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोगों ने, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रांसीसी प्रणाली है। निम्नलिखित में से किसके पास प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रांसीसी प्रणाली है। बेल्जियम, ग्रीस, तुर्की, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। निम्नलिखित में से किसके पास प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रांसीसी प्रणाली है। निम्नलिखित में से किसके पास प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रांसीसी प्रणाली। बेल्जियम, ग्रीस, तुर्की, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर बोले। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? बताइए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? मुख्य आयुक्त होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है? बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। तो आपको याद रखना है, जो मुख्य केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का प्रमुख होता है वो मुख्य आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पर चलें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, धमाकेदार। कह रहा है कौन सा भाग और अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित? तो आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद कौन सा है, 368 है, ठीक है। और भाग कौन सा है? तो भाग आपका 20 है। भाग कौन सा? 20 है। तो सीधा सीधा यही आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ठीक है। समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चले। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बोले कि भारत के संविधान के अनुसार सरकार का मुखिया कौन होता है? भारत के संविधान के अनुसार सरकार का मुखिया कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, अपनी मर्जी से? क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री। मुखिया भैया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, फटाक से देखते हैं कि राय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस देश के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस? क्या होगा राइट आंसर, बोलिए। देखिए राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया? अमेरिका से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व का दोष नहीं है? कह रहा अनुपातिक प्रतिनिधित्व का दोष नहीं। अत्यधिक महंगा, उपचुनाव आयोजित करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अल्पसंख्यक सोच या महसूस हितों का बढ़ावा देता है, यह मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है? क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। 16 का कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व दोष नहीं है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका दोष नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका दोष नहीं है, यानी कि यह मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, ये इसका दोष नहीं है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन ये रहा कि रहा है 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी? कब? 1946 में। बताइए। केसी नियोगी, के एम मुंशी, जेएल नेहरू, महात्मा गांधी? क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, जो 1986 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। केसी नियोगी, इन्होंने योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी। केसी नियोगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का भाग बना दिया? जीवन का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार? बोलेंगे। 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, जीवन का अधिकार बना दिया गया है, जो कि 21 के काम में डाल दिया गया, ठीक है। जीवन का अधिकार बना दिया गया है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, 21 के काम में इसको डाल दिया गया है। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या इस्लामिक आपराधिक कानून किसका, ये किसका है, किसका अर्थ है, ठीक है, किसका अर्थ है, ठीक है। इस्लामी आपराधिक कानून में किसका अर्थ है? सीमा या बाधा, रक्त, धन, प्रतिशोध, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा राइट आंसर 19 का। तो आपको याद रखना है प्रतिशोध इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध इसका राइट आंसर है, प्रतिशोध इसका राइट आंसर है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। प्रतिशोध इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार हैं? किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं कि 12 से 35 तक इनकी चर्चा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 5 से 11 नागरिकता है, आपको याद रखना है क्या है? नागरिकता है। 36 से 51 डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के मूल्य मतलब नीति निर्देशक तत्व हैं। चलो अगले पर चलते हैं। क्या कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? बताइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। 100, 101, 102, 103? क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। 21 का आपको याद रखना है, 102 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 102, ठीक है। 102 ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। चलो ये रहा अगला। क्या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 368 कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से ये प्रक्रिया ली गई है, आपको याद रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो अगले पर चलते हैं। ये रहा।
क्या कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करते हैं वे शून्य होंगे? 32, 23, 33, 13 क्या होगा राइट आंसर? कह रहा है कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनका अपमान करते हैं वे शून्य होंगे, मतलब वो मान्य नहीं होंगे। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे तो आपको याद रखना अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई, ठीक है। अनुच्छेद 13 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पर चले, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो आपको याद है वारेन हेस्टिंग। अगर खाली गवर्नर पूछ दे कि बंगाल का पहला खाली गवर्नर अगर पूछ दे, गवर्नर जनरल ना कहे, तो आप क्या करेंगे? लॉर्ड क्लाइव। क्या कहेंगे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक सार्वजनिक अधिकारों को एक आदेश जारी करता है, एक आदेश जारी करता है जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है कि वह असफल रहा या प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया? प्रमाणिक, मंडमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, को कारणटो। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे 25 का। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? मंडमस होगा। क्या होगा? मंडमस होगा। मंडमस इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों ने समझा होगा। चलो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार द्वारा कितनी स्वतंत्रताएं गारंटी दी गई? अच्छा क्वेश्चन है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बताइए क्या होगा? क्या होगा? तो आपको याद रखना है राइट आंसर कितना है? 6। कितनी स्वतंत्रता जो है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूल क्षेत्राधिकार हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूल क्षेत्राधिकार या परामर्श क्षेत्राधिकार, अपीली और परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार है इसके पास, या मूल अपीली और परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार हैं? बताइए। तो आपको याद रखना है ये आपके मूल भी हैं, अपीली और परामर्शदर्शी सभी हैं भारत के न्यायालय के पास, ठीक है। भारत की अगर आप कहेंगे न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, और काफ़ी पावरफुल है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? तो भाग अगर बूझेगा तो 4 के का में भाग, और अगर आर्टिकल आपसे बूझ ले तो क्या बताएंगे सर? 51 के का में, ठीक है। समिति कौन सी थी? कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी समिति थी सर? स्वर्ण सिंह समिति थी। कब जोड़े गए ये भी आप बता दीजिए। तो क्या कहेंगे? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 को, ये भी बता दीजिए, ठीक है। 1976 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर है? चलो ये रहा स्क्रीन पर अगला। बोलेंगे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? 25 से 28, 29 से 30, 32, 35, 23, 24। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे तो आपको याद रखना है 23, 24 में तो शोषण का अधिकार है, ठीक है। 29, 30 में ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। तो 25 से 28 में क्या है? ये धार्मिक स्वतंत्रता है। ये आपको याद रखनी। धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये कहाँ पर है? 25 से 28 में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध होता है शोषण के खिलाफ में। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान स्वरूप में स्वतंत्रता, ये तो भैया उसमें ज़्यादा धार्मिक में। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ये भी गलत है। कानून के समक्ष समता, ये भी गलत है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया? मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध जो है शोषण के खिलाफ अधिकार में आपका आता है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ा स्पीड में चले क्योंकि आज 30 क्वेश्चन थे और 30 में से हमें पूरे करने थे। स्कोर आपका कितना रहा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में आज के। और हाँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर जाकर क्लिक जरूर करें। आपको सारे वीडियोज़ बेहतरीन मिलेंगे, आपकी तैयारी के अच्छे लेवल पर पहुंचेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।